हेलो स्टूडेंट्स, जब अपन थॉट के बारे में जिक्र करते हैं तो विभिन्न विद्वानों का जो कंट्रीब्यूशन है थॉट में, उन्होंने क्या लिखा, क्या किताबें लिखी, क्या शब्दावली दी, उन्होंने कोटेशन क्या दिया, वाक्य क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोला, ये सारी बातें दिमाग में रखनी होती है। तो इसको ध्यान में रखने के दौरान ये ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई भी विद्वान है, उसका परिचय क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, किस समय काल में उसने काम किया था, उस आधार पर अपन थोड़ा उसको और अच्छे से जान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में अगर बात करें तो ये यूनान का यानी ग्रीक का इतिहासकार था और इसने ऐतिहासिक भूगोल पर बहुत अच्छा काम था। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पर इसने कार्य किया था और इसके योगदान में अगर कहा जाए तो इसने ऐतिहासिक घटनाओं को भूगोल की दृष्टि से समझाने का बहुत अच्छा काम किया था। इसकी जो प्रसिद्ध किताब है वो है हिस्टोरिका। अब अगर इसके कंट्रीब्यूशन में अगर अपन जाते हैं तो सबसे पहला जो इसने काम किया था कि इसने कहा कि किसी भी घटना को अगर काल संदर्भ में समझाते हैं तो वो इतिहास है। किसी भी घटना को काल संदर्भ में समझाते हैं तो इतिहास है और किसी घटना को स्थान के संदर्भ में समझाते हैं तो वो भूगोल है। और भूगोलिक घटनाओं को इतिहास की दृष्टि से समझना चाहिए और ऐतिहासिक घटनाओं को भूगोल की तरीके से समझना चाहिए, यानी भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहिए। तो इसका मेन योगदान की अगर बात करें तो इसने ये समझाने का काम किया कि ऐतिहासिक घटनाओं को भूगोल की दृष्टि से और भौगोलिक घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से समझें। ये इसका मेन कंट्रीब्यूशन था। और अगर बात करें आगे तो इसने नील नदी के डेल्टा के बारे में, नील नदी में आने वाली बाढ़ के बारे में, नील नदी के उद्गम के बारे में और नील नदी के प्रवाह के बारे में बात की। इसने नील नदी का उद्गम एटलस पर्वत बताया और कहा कि वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। तो ये जो धारणा थी उद्गम और प्रवाह की, ये धारणा उसकी दोषपूर्ण थी यानी गलत थी। लेकिन नील नदी का डेल्टा जहाँ पूर्वी भूमध्य सागर में इसने बताया वो डेल्टा सही था। तो कई जगह इसने ऐसी बातें भी लिखी जो वर्तमान संदर्भ में लागू नहीं होती हैं। हेरोडोटस का और योगदान अगर बात करें तो हेरोडोटस ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की यात्राएं की थी और अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसने इन तीनों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका का मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। और इसने ये पहला विद्वान था, ये इसका पहला वर्क था। इसने विश्व को यानी जितना ज्ञात विश्व था, जितना भूमि स्थल था, उसको तीन टुकड़ों में यानी तीन महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका। और इसने ये भी कहा कि जो यूरोप का क्षेत्रफल है वो संयुक्त एशिया और लीबिया के बराबर था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो एशिया और अफ्रीका बड़े हैं और यूरोप क्या है, छोटा है। तो इसने कुछ बातें ऐसी भी डिस्कशन की। इसने पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाली जो जनजातियां थी, जो लोग थे, उनकी जीवन शैली का अध्ययन भी किया था, उनके जीवन के तौर तरीकों का अध्ययन किया था। इसलिए हेरोडोटस को अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, इसने इस पर काम करने की वजह से। तो हेरोडोटस के नाम पर ही आपने देखा होगा कि नील नदी डेल्टा के उत्तर में जो भूमध्य सागर में जो गहरा समुद्री बेसिन है उसका नाम हेरोडोटस बेसिन भी रखा है। उसी के कंट्रीब्यूशन के नाम से नील नदी डेल्टा शब्द का जो प्रयोग था वो भी हेरोडोटस ने किया था। और मिस्र को नील नदी का वरदान जो कहा वो भी हेरोडोटस ने कहा था, क्योंकि नील नदी जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है उसकी वजह से यहाँ अच्छा मिस्र में एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट था। मिस्र में कृषि, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादों का भी अच्छा वर्णन हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने भारत को एशियाई क्षेत्र में माना था, वहाँ इंडस नदी के उद्गम की बात भी की थी। और यूरोप में आल्पस पर्वत और अफ्रीका में एटलस पर्वत का भी हेरोडोटस ने जिक्र किया था। तो हेरोडोटस जो है इतिहासकार और ऐतिहासिक भूगोलवेता रहा हुआ है। ऐतिहासिक वृत्तांतों को इसने भौगोलिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया था। और फिर लास्ट में लाइन इसका बोलता हूँ कि हेरोडोटस ने कहा कि ऐतिहासिक घटना को भूगोलिक दृष्टि से और भौगोलिक घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से समझा या पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह से उसके कोटेशन और कंट्रीब्यूशन को भी अपन को याद रखना चाहिए। तो ये हालांकि स्ट्रेबो जो आगे विद्वान आया था स्ट्रेबो, उसने जैसे अपने जो ज्योग्राफी का जो किताब थी उसमें इसकी प्रस्तावना में अलग अलग पूर्व विद्वानों का जो जिक्र किया था,
उन पूर्व विद्वानों के जिक्र में तो हेरोडोटस को इस आधार पर छोड़ दिया था कि वो हेरोडोटस को एक मनगढ़ंत कहानीकार मानता था कि ये जो भी कई बातें इसने लिखी है मनगढ़ंत लिखी है, यानी फेबल मंगुलर की संज्ञा इसने दी थी, मनगढ़ंत कहानीकार कहा था, इसलिए आलोचना भी इसकी होती है। लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। यानी पहला विद्वान था जिसने इस बात को समझाने का काम किया कि भूगोल को इतिहास की तरह से और इतिहास को भूगोल की तरह से पढ़ा जाना चाहिए। और जो विश्व है, जो जितना ज्ञात विश्व था उसको 3 महाद्वीपों में बांटने का काम भी हेरोडोटस ने ही सबसे पहले किया था। थैंक यू।